अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीना बिहबीबिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुतअद्दिबीना बित्तक़वा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा मआशा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना व बल्लग रसूलु रब्बिना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल हम और आप सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत अहमद मुख्तार हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने अक़ीदतों का खराज बसूरत दरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका व अला आलिका व सहबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान और फ़ज़ल अज़ीम है कि उसने हमें आप सबको जुमा जैसे अज़ीम दिन से नवाजा और उसकी क़द्र व मंजिलत समझते हुए यहाँ हाज़िर होकर कुछ देर ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला करीम जुमतुल मुबारक के तमाम तरफ़ फ़यूज़ व बरक़ात से हमें आप सबको और पूरे आलम इस्लाम को माला माल फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। पिछले जुमतुल मुबारक में हमारे ख़िताब का उन्वान और मौजू तिजारत की फ़जीलत इस हवाले से था कि तिजारत का इस्लाम में क्या मकाम व मर्तबा है, उसकी क्या फ़जीलत है, उसकी क्या अज़मत है। आज की इस जुमतुल मुबारक में हमारे ख़िताब का उन्वान और मौजू जो है वो इस्लाम की निगाह में मज़दूरों के हुकूक़ और मज़दूरों की अज़मत है। तो आज के इस दर्स को बड़े तवज्जो के साथ आप हज़रात सुने, समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। पूरी दुनिया का अगर आप जायज़ा लेकर देखें तो पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वहाँ हर साल किसी न किसी तारीख को लेबर डे ज़रूर मनाया जाता है। लेबर डे, मज़दूरों का दिन। और बाज़ इलाक़ों में सरकारी छुट्टी भी मनाई जाती है। लेबर डे के दिन छुट्टी भी सरकारी होती है और लेबर डे के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं, जलसे होते हैं। उसमें प्रोग्रामों क्या कहते हैं, मज़दूरों के हुकूक़ बयान किए जाते हैं, उनकी हिफाजत की बातें की जाती हैं। लेकिन ये जितनी भी बातें हैं, बातों की हद तक हैं। कल भी मज़दूरों पे जुल्म हो रहा था, आज भी हो रहा है। कल भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी मज़दूरों के साथ, आज भी हो रही है। और जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, सोशल कमिटीज़ हैं जो मज़दूरों के हुकूक़ की बात करती हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, उनकी सारी सिर्फ बातों की हद तक उनकी बातें हैं, अमल से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ज़रा आइए देखते हैं इस्लाम की निगाह में मज़दूर का क्या मकाम व मर्तबा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मज़दूर को किस कदर इज्जत से नवाजा है। मज़दूर आप भी हैं, हम भी हैं, कोई भी मज़दूर है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के मज़दूरों का क्या मकाम व मर्तबा इरशाद फरमाया। आका फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत और मशक्क़त करके हाथ से कमाने वाला शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है। ज़रा देखिए, ज़मीन से उठा करके आका ने अपने रब से मिला दिया। फरमाया हलाल रोज़ी करो, मेहनत करो, मजदूरी करो तो अल्लाह के हबीब बन जाओगे। कितना बड़ा मकाम व मर्तबा दिया और किस कदर दिल में ठंड उतरने की बात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई। एक और जगह एक सहाबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर उन्होंने अर्ज किया, हुजूर सबसे बेहतरीन रिस्क कौन सा रिस्क है, सबसे अच्छा रिस्क कौन सा रिस्क है? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतरीन रिस्क वो रिस्क है जिसे बंदा अपने हाथ से कमा कर खाता है। ये सबसे बेहतरीन रिस्क है। आका ने ये नहीं फरमाया मन्नो सलवा की तरह आसमान से उतरने वाला रिस्क सबसे अच्छा है, जन्नत का रिस्क सबसे अच्छा है, उसका मकाम व मर्तबा अपनी जगह, बादशाही महल का खाना बहुत अच्छा है, ये नहीं फरमाया। बल्कि फरमाया सबसे बेहतरीन रिस्क वो है
वो रूह को भी रोशनी देता है, जिस्म को भी तवानाई देता है। वो रिस्क वो है जिसे बंदा खुद अपनी मेहनत से हासिल करके खाता है। कितनी अजीम बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर रहे थे, वहां बड़ा शोर मच गया कि फलां बुजुर्ग आए हैं, फलां बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं भी मुलाकात कर लेता हूँ, अल्लाह का वली है, नेक है। तो उसके पास पहुंचे, देखा कि वो इबादत में मसरूफ है। आपने सलाम किया, सलाम दुआ भी। आपने पूछा भाई क्या करते हो? उसने कहा जी बस कुछ नहीं, अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह का नाम लेता हूँ, अल्लाह का जिक्र करते रहता हूँ, दूसरा कुछ नहीं करता। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि भाई जब सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते हो, यहीं बैठे रहते हो, तो तुम्हारी रोजी किस तरह चलती है? रोटी के लिए क्या इंतजाम करते हो? तो उसने कहा मेरा एक भाई है, वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तिजारत करता है, वो अपने भी रोजी का इंतजाम कर लेता है और मेरे लिए भी ला करके वो दे देता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, शाबाशी नहीं दी, बल्कि फरमाया तुझसे ज्यादा तो दीनदार और इबादत गुजार तेरा भाई है, जो अपने लिए भी रिस्क का इंतजाम कर रहा है और तेरे लिए भी रिस्क का इंतजाम कर रहा है। इस्लाम ऐसा मजहब है, जोगियों पंडितों का नहीं है कि बस कहीं से मांग लिया, झोली में भर लिया और कहीं जाकर के माला और लेकर के जपते रह गए, मंत्र जपते रह गए। इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम जहां नमाज रोजे की बात करता है, वहां अपने घर में हलाल रोजी पहुंचाने की भी इस्लाम बात करता है। किस कदर इस्लाम प्यारा मजहब है, किस कदर प्यारा मजहब है। इस्लाम की निगाह में सिर्फ एक पेशा नापसंद है, सिर्फ एक काम नापसंद है, और वो काम है मांग कर खाने का। इसके अलावा सारे पेशे अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हैं। जितने भी मेहनत करके कमाई हासिल करने वाले पेशे हैं, सब अल्लाह रसूल को पसंद हैं। सिर्फ एक पेशा नापसंद है, जो मांग कर खाने वाला है। आका करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस सजी हुई है, सहाबा इकराम का हुजूम है। एक शख्स खस्ता हालत में, बड़ा परेशान हाल आका की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होकर उसने अर्ज किया, हुजूर मैं मांगने वाला हूं, फकीर हूं, मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे अता कर दीजिए। अब उनके पास आया जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। उनकी खिदमत में आया और आकर कहने लगा, हुजूर कुछ इनायत फरमाए। आका ने फरमाया, अच्छा मांगना चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता ना निकाल दूं कि आज तो मांगने के लिए आए हो, इसके बाद कभी किसी से मांगना ना पड़े? क्या मैं कोई ऐसा रास्ता तेरे लिए ना निकाल दूं? तो हुजूर ने फरमाया, उसने सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर बताएं, जरूर बताएं, ऐसा कौन सा रास्ता है? आपने फरमाया, क्या तेरे पास बेचने के लिए कोई चीज है? उसने कहा, हुजूर नहीं, मैं निहायत गरीब शख्स हूं, मेरे पास घर में सिर्फ एक प्याला है जिससे मैं पानी पीता हूं, और मेरे पास एक कंबल है, बड़ी सी है, आधा बिछाता हूं, आधा ओढ़ के सोता हूं, यही मेरे पास दो है। आका ने फरमाया, जा घर जा, उसे लेकर के आ जा। तो वो गया, घर से लेकर के आया। आने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस चादर को और उस पानी पीने के प्याले को अपने हाथों में लिया और फरमाया, कौन शख्स है जो इसे खरीदेगा? एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने अर्ज किया, हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं 1 दिनार में खरीदता हूं। हुजूर ने फरमाया, नहीं, बोली कम है, थोड़ा सा और बढ़ाओ और ज्यादा करो। तो उन्होंने कहा कि हुजूर 2 दिनार में खरीदता हूं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उठाकर उनको बेच दिया। 2 दिनार मिले, उठाकर उस फकीर के हाथ में रख दिया। कहा, एक काम कर, जा सीधे बाजार चला जा और वहां लकड़ियां काटने की एक कुल्हाड़ी लेकर मेरे पास आ जा, इसलिए कि मांगना अच्छा नहीं है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, मांगने वाले सर जहां में ऊंचे नहीं होते। जो कौम मांग कर जिंदगी गुजारती है, वो हमेशा जमाने में सर झुकाकर जिंदगी गुजारती है, और जो कमा कर खाने की ताकत अपने अंदर रखती है, वो हमेशा कौम सर उठाकर जिंदगी जिया करती है। तो फरमाया, मांगना अच्छी बात नहीं है, ये पैसे ले, चला जा बाजार, वहां से कुल्हाड़ी खरीद कर ला। तो वो शख्स गया, वहां से कुल्हाड़ी खरीदा, आका की खिदमत में आया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते अक़दस से उसमें दस्ता लगाया, जो लकड़ी दस्ता लगाया जाता है, अपने हाथ से दस्ता लगाया और उठाकर उसके हाथ में दिया। फरमाया, जा सीधे चला जा जंगल, वहां से लकड़ियां काट और अपनी जरूरत की चीजें तू वहां से पूरी कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। चुनांचे वो चला गया। जाने के बाद सीधे 1 महीने के बाद वो दोबारा हुजूर की खिदमत में आया। अब हालात उसके बदले हुए थे। पहले जब आया था तो देखने ही से लगता था कि बड़ा खस्ता हालत है, किसी को भी उस पर रहम आ जाता, इतना कमजोर था, इतना मजबूर नजर आता था। लेकिन 1 महीने के बाद आया है तो उसके हाव भाव बदले हुए हैं, कुछ अजीब नजर आ रहा है। तो जैसे ही आका की खिदमत में आया, हुजूर ने पूछा, क्या हाल है, कुछ तब्दीली तेरे अंदर आई? अर्ज किया, बंदा नवाज क्या बताऊं,
सिर्फ 1 महीना गुजरा है, पहले मांग कर खाता था, आज अपनी मेहनत की कमाई अपने घर वालों को खिलाता हूं। मेरे बिस्तर का भी इंतजाम हो गया, कपड़े लत्ते का भी इंतजाम हो गया। इतना कहकर बात खत्म नहीं की, बल्कि अपने जेब में हाथ डालकर 10 अशरफियां निकाली और 10 दीनार निकाले, आका के हाथ पे रख दिए। अर्ज किया, हुजूर जो आपके शागिर्द हैं, जो सुफा के शागिर्द हैं, तालिब इल्म हैं और जो मुजाहिदीन हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए नजराना लाया हूं, हुजूर कबूल फरमा ले। जरा अंदाजा करें, कल तक मांगने वाला था, लेकिन मेहनत ने उसे इस लायक बना दिया, जो हाथ उसका झुका हुआ था आज वो उठ गया और दीन की मदद के लिए वो तैयार हो गया। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हम और आप इसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे नौजवानों से पूछिए कि बाबा क्या करते हो, बड़ी तसल्ली से जवाब देता है, जी पासपोर्ट जमा कर दिया है, वीजा का इंतजार है, वीजा आएगा तो जाएंगे काम करने के लिए। इसी इंतजार में सालों साल गुजर गए हमारे नौजवानों के, ना उधर से बुलावा आया, ना इधर से हजरत का जाना हुआ। और माँ बाप भी इंतजार कर रहे हैं, बहनें इंतजार कर रही हैं और घर के सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हजरत का वीजा आएगा तो हजरत डॉलर पाउंड वहां से भेजेंगे और हजरत यहीं से पैसा, घर का, माँ बाप का बीड़ी बंधा हुआ पैसा खा रहे हैं। तो ये निहायत अफसोस की बात है। हमारे लिए मेहनत करना है और रास्ता निकालना ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह रास्ता निकालने वाला है। जरा अंदाजा करें, 1 महीने पहले जो मांगने के लिए शख्स आया था, उसने एक मर्तबा हिम्मत क्या कर ली, वो देने वाला बन गया, वो देने वाला बन गया। किस कदर इस्लाम ने इसे पसंद फरमाया है, तिजारत को, मजदूरी को, मुलाजिमत को। लेकिन हम और आप हैं, और याद रखें ये जो बाहर जाने के चक्कर हैं, इसने कई गुनाहों के दरवाजे खोल दिए। आदमी के पास जब काम नहीं रहेगा तो झूठ बोलना सीखेगा, चोरी करना सीखेगा, इधर उधर फरेब करना सीखेगा, लोगों को दगा देना सीखेगा, किसी का कर्ज लेकर परेशान कर देगा, लौटाएगा नहीं। ये क्यों? इसलिए कि आपके पास अपना काम नहीं है। जब अपना काम नहीं होगा तो सारे मुआशरे को आप परेशान करते हुए नजर आएंगे। आज न जाने हमारा मुआशरा कितना परेशान है। लोग आते रहते हैं, जी फलां ने कर्ज ले लिया, फलां ने ले लिया, देने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह से बरकतें खत्म हो जाती हैं। जब बार बार दरवाजे पे आदमी आता है मांगने के लिए, तो घर की बरकतें भी वो लेकर चला जाता है। आप याद रखें, अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। बड़ी तवज्जो से सुने, जब कोई मांगने के लिए दरवाजे पे आता है कि मेरा कर्ज लौटाओ, और आप क्या कहकर भेजते हैं, अभी नहीं है, वापिस चले जाओ, तो अल्लाह खाली नहीं भेजता, आपके घर की बरकत को उसके साथ अल्लाह भेज देता है। आपके घर की बरकत को अल्लाह उसके साथ भेज देता है। आप समझ रहे हैं हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम तो उसे बस ऐसे ही घुमा रहे हैं, आज दूंगा कल दूंगा। लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आए हुए शख्स को आपके घर की बरकत देकर भेज रहा है। यही वजह है, उसके बाद आप दुनिया भर का कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, बरकत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जिनका आपने ले लिया है उसको लौटाने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसको वापिस नहीं कर रहे हैं, वो परेशान है। इसलिए आपकी घर की बरकत रुखसत होती चली जा रही है। और इतने कुछ लोग तो बेशरम हो गए। बड़ा अच्छा लतीफा मुझे याद आया है, मजाकिया लेकिन बड़ा इबरत वाला है, बड़ा इबरत वाला है। एक शख्स था, तुफैल उसका नाम था। बड़े लोगों से मांगने की उसकी आदत थी, हमेशा मांगता रहता था, कर्ज लेता ही रहता था। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता, फिर उसे खाकर खत्म कर देता, हमेशा कर्ज में मुब्तला होता। बाजार के किनारे उसका घर था, और जब भी लोग बाजार के लिए जाते, पहले उसके दरवाजे पर आते, दरवाजे को दस्तक देते, कहते भाई तुफैल आज तो कर्ज अदा कर दो, आज तो मेरा कर्ज लौटा दो, जरूरत है, कब लौटाओगे? ये पूछने के बाद बाजार को जाते। हर रोज उसके घर पे आते, उसके बाद बाजार को जाते। वो आज दूंगा कल दूंगा, इसी तरह लोगों को घुमाता रहता, कर्ज कभी ना लौटाता। इत्तेफाक ऐसा हुआ, उसके सारे खानदान वालों ने ये सोचा कि इसे हज कराते हैं, तो सारे लोगों ने मिला करके उसको हज को भेज दिया। अब वो हज करके आया, जैसे ही आया लोगों को पता चल गया कि तुफैल आ गया है, तो फिर दोबारा वही लाइन शुरू हो गई। सुबह से लाइन शुरू हो गई, भाई तुफैल दरवाजा खोलो, पैसे लौटाओ, कब लौटाओगे हमारा कर्ज? तो परेशान होकर उसने कहा जाओ जाओ तुम घर जाओ, तुम दुकान जाओ, मैं आके देता हूं। अब बड़ा जो है जुब्बा कुब्बा लाया हुआ सऊदी से पहन करके दुकान को गया, जाकर कहा मेरे नाम का खाता कहां है, निकालो। वो खुश हो गया सामने वाला कि आज शायद हमारा कर्ज अदा हो जाएगा। निकाल कर रखा, देखो तुफैल भाई ये है तुम्हारा खाता। कहा अच्छा एक काम करो, मेरे नाम के आगे हाजी लिख दो, आगे साहब लिख दो। मुझे आज के बाद सिर्फ तुफैल न कहना, मुझे हाजी साहब, हाजी तुफैल साहब कहना, तो मेरे नाम के आगे हाजी लिख दो। तो इस तरह बेहया लोग हुआ करते हैं कि कर्ज जब लेते हैं तो देने का नाम नहीं लेते, लोगों को परेशान कर देते हैं।
तो मजदूरी आका करीम अलैहिस्सलाम को इस कदर पसंद है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत मशक्कत से कमा के खाने वाला शख्स अल्लाह का हबीब हुआ करता है, अल्लाह का महबूब बंदा हुआ करता है। कितना आसान है अल्लाह का महबूब बन जाना। बस हलाल तिजारत कीजिए, आपका शुमार सिद्दीकीन सालिहीन के साथ होने लगेगा। अल्लाह क़यामत के दिन आपको उनके साथ खड़ा करेगा। आप मेहनत से मजदूरी कीजिए, अल्लाह आपको अपना महबूब बना लेगा। कितना आसान है, बस अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने की देर है। अल्लाह की रहमत के दरवाजे तो हमेशा सबके लिए खुले हैं। अब आखिरी बात मैं आपको बताकर सवालात जवाबात हैं उसकी तरफ आता हूं। तो देखें, इस्लाम ने मजदूरी के हुकूक बयान किए। इससे पहले मैंने तिजारत का जिक्र किया था। 6 उसूल मैंने बताए थे कि तिजारत किस तरह करना है। आज मजदूरी के 3 हुकूक मोटे मोटे आप याद कर लें। सबसे पहला हक, मजदूरी का जो हक है, मजदूरों का के जो हुकूक हैं वो ये है कि मजदूरी पर किसी को रखने से पहले उसकी कीमत तय कर लीजिए, उसकी मजदूरी, उसका पगार मुंतखब कर लीजिए। ये नहीं अब जो दे देंगे मैं ले लूंगा, ये कह करके काम पे लग गया बेचारा, उसके बाद काम मेहनत से किया, उसके बाद आप दे रहे हैं, वो लेने में परेशान हो रहा है, या वो मांग रहा है, आप देने में परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही रेट तय होना चाहिए कि आपकी मजदूरी कितनी है, आप कितनी मजदूरी लेंगे, ये तय करके उसे काम पर रखें। ये पहला उसूल है मजदूरी का, और ये पहला हक है मजदूरों का। दूसरा हक है मजदूरों का, उसका पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी अदा कर दीजिए। लेकिन आज होता यह है, पसीना सूखना छोड़िए, साहूकार के घर आने जाने में दोबारा पसीना आ जाता है। साहूकार के घर जो है पैसे लेने आने जाने में दोबारा पसीना आ जाता है। इस्लाम की यह तालीम नहीं है। इससे आपकी बरकत खत्म हो जाएगी, आपकी रहमत खत्म हो जाएगी, और आप जुल्म करने वालों में से शुमार किए जाएंगे। तो सबसे पहला हक मैंने जो अर्ज किया मजदूरों की हुकूक का, वो ये है कि सबसे पहले मजदूरों के मजदूरी को तय कीजिए कि तेरी मजदूरी कितनी है। दूसरा हक यह है, उसका पसीना सूखने से पहले पहले आप उसकी मजदूरी को अदा कर दीजिए। और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, जो हर रोज आटा तेल चावल लेकर अपने घर जाते हैं। ये उनके लिए जरूरी है। अगर आप कहेंगे जी मेरा इतवार ही को पेमेंट होगा, मैं इतवार को दूंगा, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना दे दें कि उसके दिन की जरूरत पूरी हो सके, उसके बच्चों की जरूरत खाने पीने की पूरी हो सके। कम से कम इतना जरूर दें, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी जरूर अदा करें। और तीसरा यह है कि मजदूर पर जुल्म करने से, तकलीफ देने से बचें। यह तीसरा हक है मजदूर का। कभी भी उसे जुल्म ना दें, उसकी ताकत से ज्यादा उस पर बोझ न डालें। एक शख्स था मक्का में, मदीना में, वो अपने गुलाम पर सख्ती कर रहा था, अपने मजदूर पर सख्ती कर रहा था। आका करीम अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे, वो मार रहा था। आका करीम ने पूछा, भाई अपने नौकर को क्यों मार रहे हो? उसने कहा, हुजूर ये बड़ा बदतमीज है, बार बार गलती करता है, बार बार गलती करता है। तो आका करीम ने फरमाया, जितना तू इस पर इख्तियार रखता है, मेरा रब तुझ पर इससे कहीं ज्यादा इख्तियार रखता है। तो उसने अर्ज किया, हुजूर बार बार गलती करता है, मैं कितनी बार माफ करूं, कितनी बार समझाऊं, मैं इसे कितनी बार माफ करूं, बार बार गलती करता है, समझाने के बाद वही गलती करता है। आका का जुमला सुनिए और सबक हासिल करने की कोशिश कीजिए। जो भी यहां दूसरे लोगों को काम पर रखते हैं वो जरा गौर से सुने। उसने पूछा आका से, हुजूर कितनी बार माफ करूं, बार बार समझाता हूं, बार बार गलती करता है। तो आका ने फरमाया, उतनी बार माफ कर जितना मेरा रब तेरी गलती को माफ करता है। क्या फरमाया? इतनी बार माफ कर जितना तू रब की गलती करता है, रब की नाफरमानी करता है, और मेरा रब तुझे माफ करता है, उतनी बार माफ कर। अब है कोई हद? हमारी गलतियों की कोई हद है हमारी गलतियों की कोई हद अल्लाह की बारगाह में? अल्लाह फरमाता क्या है, हम करते क्या है? अगर ये उसूल हमारे अंदर आ जाएं, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम अच्छे मुसलमान बन के मुआशरे में दिखते हुए नजर आएंगे। लोग तारीफ करेंगे कि मुसलमान कितने अच्छे होते हैं। एक काफिर भी हमारे यहां काम करने आएगा, वो भी हमारी तारीफ करके जाएगा कि कितना प्यारा उसूल इसका है। मैंने अर्ज किया था पिछले जुमा में, तिजारत के जरिए से इस्लाम हिंदुस्तान में आया। औलिया किराम ने बाद में उसमें पानी डालकर उस दरख्त को बड़ा बनाया, लेकिन पहले इस्लाम को पेश करने वाले तिजारत करने वाले लोग हैं। इस्लाम वहां से फैला, वहां से फला, लेकिन हमारे अमल से तिजारत एक बार कोई हमसे कर ले, दोबारा हमारे करीब नहीं आता, हमसे दूर हो जाता है, बल्कि पूरे इस्लाम से दूर हो जाता है। इसी तरह अगर हम मजदूरी भी इस्लाम के तरीके के मुताबिक करें, कम से कम इन 3 उसूलों को अपने सामने रखकर मजदूरी करें, मेहनत करें, तो अल्लाह की इज्जत की कसम है, लोग हमसे बहुत अच्छा सबक हासिल करके जाएंगे। लोग मुसलमान ना भी बने, कम से कम मुसलमानों के बारे में एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएंगे।
एक अच्छा तासुर लेकर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आप सबको इन मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इन अच्छे आदात को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और बुरी तमाम खसलतों से हमें आप सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन।